आपका स्वागत है एक और फाइनेंशियल क्लैरिटी वाले वीडियो में। आज का टॉपिक है एनपीएस वर्सेस पीपीएफ वर्सेस ईपीएफ। कौन सा है बेस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन। रिटायरमेंट प्लानिंग सबको ज़रूरी है, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब तीन पॉपुलर ऑप्शन सामने आते हैं, एनपीएस, पीपीएफ और ईपीएफ। आज हम इन तीनों ऑप्शंस का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। टैक्स बेनिफिट्स, रिटर्न्स, लिक्विडिटी, रिस्क और फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे आप वीडियो के एंड तक आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा है बेस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये किसके लिए है? सैलरीड लोगों के लिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 12% और आप खुद भी 12% ईपीएफ में डालते हो। रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास मिलता है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और हर साल चेंज होता है। लॉक इन, रिटायरमेंट तक पैसा लॉक्ड होता है, 58 साल के बाद फुल विड्रॉल। टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है अप टू 1.5 लाख और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। ईईई, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। प्रॉस, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, सेफ है, गवर्नमेंट बैक्ड, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, फिक्स्ड स्टेबल रिटर्न्स। कॉन्स, सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए, विड्रॉल्स लिमिटेड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये किसके लिए है? कोई भी इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट। रिटर्न्स अभी अप्रॉक्सीमेटली 7.1% पर एनम क्वार्टरली डिसाइड होता है बाय गवर्नमेंट। लॉक इन, 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 7th ईयर के बाद पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है। टैक्स बेनिफिट्स सेम, सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलता है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री। अगेन ईईई कैटेगरी, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। प्रॉज, सेफ और रिस्क फ्री, कोई भी ओपन कर सकता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, टैक्स फ्री मैच्योरिटी। कॉन्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लॉक इन ज़्यादा है 15 साल, एनुअल लिमिट 1.5 लाख। और अब बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये किसके लिए है? कोई भी 18 to 70 साल का इंडियन सिटीजन एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। टाइप्स, एनपीएस टीयर 1 रिटायरमेंट के लिए मेन अकाउंट, एनपीएस टीयर 2 वॉलंटरी सेविंग्स, नॉर्मल सेविंग्स जैसा। रिटर्न्स, एनपीएस में आपका पैसा इक्विटी प्लस डेट मिक्स में इन्वेस्ट होता है। रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9% to 12% तक जा सकते हैं। लॉक इन, 60 साल तक का लॉक इन बट 25% पार्शियल विड्रॉल आफ्टर 3 years अलाउड, सर्टेन कंडीशंस के अंदर। टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख और एक्स्ट्रा 50,000 अंडर 80 CCD 1B, टोटल 2 लाख टैक्स बेनिफिट। प्रॉस, हायर रिटर्न्स देन पीपीएफ और ईपीएफ, इक्विटी एक्सपोजर, एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट, रिटायरमेंट स्पेसिफिक गोल्स। कॉन्स, कंपल्सरी एन्युटी आफ्टर मैच्योरिटी, 60% विड्रॉल अलाउड, 40% एन्युटी में जाता है। रिटर्न्स मार्केट डिपेंडेंट, टैक्सेबल पेंशन। सैलरीड लोगों के लिए ईपीएफ मैंडेटरी है, यूज इट टू द फुलेस्ट। साथ में पीपीएफ या एनपीएस में भी इन्वेस्ट करो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर टैक्स सेविंग चाहिए एक्स्ट्रा तो एनपीएस का 50K का बेनिफिट ले लो। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर्स के लिए पीपीएफ और एनपीएस दोनों अवेलेबल हैं। पीपीएफ सेफ है बट एनपीएस लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स दे सकता है। यंग इन्वेस्टर्स 20s to 30s के लिए एनपीएस में इक्विटी एक्सपोजर का बेनिफिट ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए पीपीएफ प्लस ईपीएफ कॉम्बो सबसे बेस्ट है। एनपीएस अवॉइड कर सकते हो अगर मार्केट से डर लगता है। अब बताती हूँ कुछ टिप्स आपके लिए। डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक स्कीम पे डिपेंडेंट मत रहो, मिक्स करो सेफ और हाई रिटर्न्स ऑप्शंस। अर्ली स्टार्ट का फ़ायदा उठाओ, रिटायरमेंट प्लानिंग 25 या 30 में स्टार्ट करोगे तो कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। यूज़ ऑल टैक्स स्लैब्स, पीपीएफ प्लस एनपीएस का 2 लाख का फुल टैक्स बेनिफिट लो। कीप चेकिंग, हर 6 महीने या 1 साल में रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट्स। आज हमने ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस तीनों का डिटेल में कंपेयर किया। हर ऑप्शन की अपनी जगह है और सही कॉम्बिनेशन से आप फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। आप किस रिटायरमेंट ऑप्शन को प्रेफर करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। स्टार्ट अर्ली, प्लान स्मार्ट, रिटायर रिच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।